Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, Yes, very good evening, all of you. good evening, sir. Sorry, very good evening. Good evening, sir. Good evening, Anna. Good evening, sir. Jan, sir. Good evening, sir. Good evening, Krishna, Rishabh. Good evening, all of you. कैसा आपका टेस्ट कैसा रहा इस बार का वीकली टेस्ट? Sir, सर fine. सही था। Sir, सही था हो? हाँ जी, हो गया था टेस्ट? ये सर हो गया था सर। फिजिक्स में एक डाउट था। टेस्ट से रिलेटेड क्या सर डाउट है? आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है सर, थोड़ी धीमे आ रही है मेरे साइड। अच्छा, एक मिनट रुको। अभी आ रही है आवाज? sir, आप तो क्लियर। यस सर। अभी आ रही है? यस सर, अब ठीक है। अन्ना अभी आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब मेरे साइड ठीक है। वेट मिनट, आई एम अनेबल टू हियर यू। ओके, मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है क्या? यस सर, आ रही है आपकी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अर्नब की आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, अब आपकी भी आ रही है। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. मुझे अर्नब की अभी नहीं आ रही। मैंने अभी अर्नब ने कुछ बोला था, आ रही नहीं। अर्नब क्या बोल रहे थे आप? सर आप अब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहे हो मैं। ओके सर। हाँ बोलिए, क्या डाउट था आपका? सर मैं क्वेश्चन चैट में डाल देता हूँ। ओके, टेस्ट से रिलेटेड है ना? यस सर, टेस्ट से ही। ओके, और किसी को कोई डाउट रहा? सबका हो गया था क्वेश्चन सॉल्व सारे? A plane mirror reflecting a ray incident is rotated through an angle 30 degree about an axis through the point of incidence in the plane of the mirror perpendicular to the plane of the incident. Then incident ray is fixed, reflected ray is by q. यहाँ पे हाँ थीटा था तो थीटा मैंने 30 दे रखा था यहाँ पे, तो 2 थीटा कर लेंगे उसको। सर मैंने इंसिडेंट रेस फिक्स लगाया था सर, क्योंकि मैं इसमें मतलब कुछ और सोच रहा था, तो सर वो क्यों गलत होगा? वो भी ऑप्शन ए। करेक्ट नहीं, करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। इंसिडेंट रे इज फिक्स इज आल्सो करेक्ट, बट बेटर ऑप्शन अगर हम देखें तो फिर भी रिफ्लेक्टेड रे शुड रोटेट बाय 2 थीटा। दोनों सही है, सर दोनों सही है। सर जो हमने क्लास में केस देखा था सर, उसमें मिरर को जो है प्लेन ऑफ इंसिडेंस में हमने टिल्ट किया था ना सर। यहाँ पे तो मिरर को इन द प्लेन ऑफ मिरर टिल्ट करने को कह रहे हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो सर यहाँ पे तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में कोई अंतर नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द प्लेन ऑफ द मिरर, in the plane of the mirror and perpendicular to the plane of incidence and perpendicular नहीं, वो ये सेम तो केस है। इसमें तो ये बोल रहा है कि about an axis through a point of incidence in the plane of the mirror, यानी जहाँ पे वो इंसिडेंस हो रहा है वहां पे होना चाहिए एक्सिस, और परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन ऑफ इंसिडेंस के, उसके अबाउट। मतलब कि पीपीटी शो रही है आप लोगों को? No, सर sir. स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। No, sir, नहीं हो रही। नहीं हो रही है। I think now it is यस सर, अब विजिबल है। visible. Okay. तो ये कह रहा है about a point passing on the incidence point, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? point passing through the incident point and यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें
सर इन प्लेन ऑफ मिरर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट। एक्सिस होना चाहिए थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इन द प्लेन ऑफ द मिरर एंड परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस। प्लेन ऑफ द मिरर परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस मींस ऐसा कुछ, इसके ऐसा आपने 30 डिग्री इसके अबाउट घुमाया, तो इसके अबाउट मतलब ऐसे घुमाया हुआ आपने मिरर को, तो ये सेम केस हो गया। मैंने आप अगर घुमाओगे इसे, ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो ऐसे तो बनेगा ये अगर आप इसको घुमाओगे। अच्छा सर, मतलब कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सिस है वो इन द प्लेन ऑफ मिरर है और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। हाँ, ये कह रहे हैं कि अच्छा सर, मुझे लगा कि मिरर को इन द प्लेन ऑफ मिरर टिल्ट किया है। नहीं, एक्सिस की बात चल रही है, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो एक्सिस के बारे में बोल रही है। जैसे ओके पढ़ते सर, ओके सर। plane mirror reflecting ray is rotated through an angle 30 degree about an axis through the point of incidence in the plane of the mirror। एक्सिस को पहले डिफाइन करना जरूरी है, उसने एक्सिस को डिफाइन किया, कौन सा एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो एक्सिस जो है अबाउट द थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्लेन मिरर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। ओके सर मेर ने भी भेजे हैं। आपने जो भेजा है ये है शो द फिगर, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन 200 एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्वेश्चन था ये, कैसा था फिगर इसका? सर भेज रहा हूँ। सर इसका फिगर शायद कुछ वैसा था कि सर दोनों मिरर के बीच में 80 डिग्री है। यस सर, 10 डिग्री का हमें एंगल दे रखा था। ओके, ऐसा कुछ था। सर ये क्वेश्चन मानस ने पूछा था एंड में आपसे शायद। ये सर यहाँ पे 80 डिग्री है और इंसिडेंट रे सर सेकंड मिरर में 45 डिग्री बना के आ रही है। ये 80 डिग्री था यस यस सर, और ये 45। यस सर। यस सर, ये वाला 40। यस सर। तो वहाँ सिर्फ 10 लिखा हुआ था 80 की जगह पे। सर भेज दी मैंने वैसे। तो वो सर वहाँ पे 10 था सर, उसे हमने 90 से माइनस करके 80 कर दिया है। अच्छा, Yes. था तो आपने 90 माइनस कर दिया। ओके, ये फिगर था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ऐसे जाएगी रे यहाँ से टकरा के, अगर ऐसे जाएगा तो फिर ये ऐसे जाएगा, तो आपको ये निकालना है कि डेविएशन टोटल कितना हुआ है ना। तो पहले यहाँ पे रे बेंड हुई है, फिर यहाँ पे दोबारा बेंड हुई, तो 2 बार डेविएशन हुआ इसका। एक्चुअली पहले यहाँ जा रही थी, तो ये यहाँ से जो है इतना डेविएशन किया इसने, और फिर जब ये यहाँ पे Yes. जा रही होगी तो फिर दोबारा इसने यहाँ पे कैसा डेविएशन हुआ था, ये क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ, और यहाँ पे फिर दोबारा ये सर दोनों जगह क्लॉकवाइज। तो मान लो डेल्टा 1 हुआ, ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो डेविएशन हुआ। नेट डेल्टा जो आएगा आपका वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आएगा। यस सर। तो इन दोनों को निकालना हमें, तो यहाँ तो आप निकाल ही लोगे डेविएशन आपका जो हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस Yes. आपको पता है। सर वो तो 200 आ गया था सर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखो इस केस में क्या है, जबकि रे ऐसे जा रही है और उसके बाद ऐसे बेंड हुई ना ये, तो ये एंगल कैसे लेंगे, ये वाला लेंगे ना एंगल। सॉरी, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये कैसा बेंड हुआ, क्लॉकवाइज बेंड हुई रे या एंटी क्लॉकवाइज बेंड हुई? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हुई, तो ये वाला एंगल ले लेंगे। क्लॉकवाइज जो भी एंगल आएगा ये कितना आएगा, ये 180 माइनस है ना, तो क्लॉकवाइज यहाँ पे है, यहाँ पे क्लॉकवाइज आएगा और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों Yes, sir. क्लॉकवाइज, तो नेट भी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी रे ऐसे जा रही थी यस सर। और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे हो गई, यानी कि यहाँ पे भी जो रे है वो ऐसे डेविएट कर गई, दैट इज अगेन क्लॉकवाइज, दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज, तो मींस बोथ आर क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब इंसिडेंट रे पे डिपेंड करता है ना, अगर वो जैसे इसकी ऑपोजिट साइड मतलब डायरेक्शन में गिरती तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता पूरी फिगर। हाँ हो सकता है, वो मिरर की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि मिरर कहाँ रखे हुए हैं,
कैसे रखे हुए हैं और इंसिडेंट रे कैसे गिर रही है, दोनों पर डिपेंड करेगा। ओके सर और 3 और है। बाकी क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस है, आपने पूछा नंबर ऑफ इमेज वगैरह तो पता है ना, 360/θ से निकाल लेते हो तो। सर वो 90 वाले मतलब इमेजेस कितनी बनेंगी? हाँ तो अगर 90 लोगे तो 90 में कितनी इमेज बनेगी, हमने किया था। अगर आप 90 सर 3 इमेजेस बनेगी। 90 में 360/90 करोगे तो 4 आएगा, 4 में से -1 करोगे सर इवन माइनस सर 3। सर कैसे बनेगी? यस सर। तो क्या डाउट है आपको? सर 3 कैसे बनेंगी इमेजेस? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना पिछली बार। क्या? ये सर इवन के केस में -1 कर देते हैं ना। पिछली बार फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने कि 360/θ करते हैं और फिर अगर इवन आता है तो -1 करते हैं। तो अगर 360/90 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यस सर। यस सर। तो ये इवन नंबर सर माइनस कर देते हैं तो -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा था ना लास्ट टाइम, फॉर्मूले सारे पढ़े थे हमने। यस सर यस सर। यस सर वो भूल गया था मैं टेस्ट के टाइम पे। ओके, एक बार रिवाइज कर लिया करो, टेस्ट देते हो ना, एक बार कॉपी में जो मैंने पढ़ा होता है देख लिया करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन वही है, ये भी क्वेश्चन इसी तरह। यस सर। इन्हीं में दिक्कत हो रही थी इस वजह से। वही जो क्लास में कराए। हाँ वही थे, मैंने कोई ऐसा अलग क्वेश्चन नहीं दिया। पेपर में भी ऐसे ही आता है, पेपर में कोई नई चीज नहीं आएगी, जो आपने पढ़ा हुआ है या क्लास में पढ़ लो आईटीएससी में वही आएगा, या सीबीएसई में आप पढ़ोगे तो वही आएगा सारा, बस आपको कितना याद है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यस सर। ओके, तो आई होप सबके डाउट क्लियर है, कोई डाउट बाकी किसी का नहीं होगा इसमें, नहीं रहा हुआ डाउट, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पढ़ना शुरू किया था। हमने उसमें पोल देखा था, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ना, पोल क्या होता है मिरर का, यस सर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है वो देखा था हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये सब हमने देखा था, फोकस क्या होता है, सबको ध्यान है लास्ट टाइम पढ़ा था। यस सर याद है। यस सर याद। यस यस सर याद है। गुड, इस बार क्वेश्चन भी आया था एक कि फोकस कहाँ होता है कॉनकेव मिरर का, ऐसा आया था ना Yes, क्वेश्चन। इन फ्रंट ये ऑफ द से एक आया मिरर, था कि किसका सेंटर ऑफ इन कर्वेचर फ्रंट उसके या इन बिहाइंड। फ्रंट में ही यस होता है। हाँ तो सही किया आप लोगों ने या गलत किया? यस सर सही किया। यस यस सर सही किया। सही किया सर। यही वाले नहीं हुए थे सर, यही वाले गलत थे मेरे उसमें पेपर। ओके ओके ओके, हाँ तो ये वाली कर सकते थे, अगर फॉर्मूला ध्यान से कर सकते थे ये भी, है ना। ओके, अब देखिए कॉनकेव मिरर में डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट केसेस मतलब जब ऑब्जेक्ट उससे डिफरेंट दूरी पे हो तो कैसे कैसे इमेज बनती है वो हमें देखना है। कॉनकेव मिरर आपका जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, और आपने पढ़ा है कि इसका एक सेंटर होता है, जिसका ये स्फीयर का पार्ट रहा होगा, पूरे स्फीयर का एक पार्ट रहा होगा ये, तो इसका एक सेंटर होगा कहीं पे, वो यहाँ पे होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसका, इसको जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। और इनके लगभग बीच में फोकस होता है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगी उसको हम इस स्फीयर का रेडियस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक की जो दूरी होगी वो r के बराबर होगी, और ये वाली दूरी भी हमारी r के बराबर होगी, ठीक है। यस सर। ओके, तो जो f होगा हमारा वो कितना होगा लगभग, अगर मैं P से f की दूरी देखूं तो लगभग कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली r/2। यस सर r/2 आएगी। r/2 क्योंकि है ना r/2 आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r है, सेंटर तक r है, और ये f जो है लगभग बीच में है, तो ये लगभग r/2 के बराबर है, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं इसको फोकस है हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमें देखना है कि प्रिंसिपल फोकस से है ना, क्या चीज है फोकस से, सर ये मतलब जो आपने ये बताया क्या कहते हैं, pf अप्रोक्सीमेटली r/2 जो होता है ना। यस ओके सर, ये इक्वल नहीं होता r/2 के? नहीं, बराबर नहीं होता, लगभग इक्वल। आप अप्रोक्सीमेशन मान के करते हो, इसका डेरिवेशन जो होता है वो अप्रोक्सीमेशन मान के होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे
एक्चुअली आप अगर डेरिवेशंस का देखोगे तो शायद किताब में भी आपके पैकेज में थोड़ा दिया हुआ है, tan अल्फा को अप्रोक्सीमेटली अल्फा ऐसे मान लेते हैं कई जगह पे, या ऐसे अप्रोक्सीमेशन मान के सॉल्व कर लेते हैं, तो इसलिए वो अप्रोक्सीमेट आता है, एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम किताब जब फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे तो हम इक्वल कर देंगे, लेकिन होगा नहीं। ओके अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें अलग अलग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बतानी है कहाँ पे होगी। तो अलग पोजीशन मतलब या तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये पेंसिल वो है आपका एक्सिस, ये फोकस है, ये आर है मान लो। तो या तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, मींस बिटवीन आर एंड यहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फिनिटी कहीं पे होगा। यस सर। आओ यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तो कहीं आर और इन्फिनिटी के बीच में एक केस बनेगा आपका कि आपका ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके और आर के बीच में कहीं पे है। या तो एक तो केस बनेगा पहले इनफाइनाइट वाला, फिर एक बनेगा कि इनफाइनाइट से आर के बीच। ठीक है, इसमें अलग केस आएगा। एक केस बनेगा कि ऑब्जेक्ट आर पे रखा हुआ है, आर मतलब सेंटर पे रखा हुआ है। एक केस आएगा कि ऑब्जेक्ट सेंटर और क्या केस बनेगा सर फोकस के बीच सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में हो सकता है। फिर एक केस क्या हो सकता है, सर फोकस पे फोकस के और पोल के बीच। फोकस को ऊपर या फिर पोल के, फोकस पे अभी तो फोकस पे है और सर एक फोकस और पोल के बीच में। सर, फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच में। तो अलग अलग केस हमारे होंगे, तो हमें सबका देखना है कि सब केसेस में कैसे कैसे इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है और हम लोग ज्योमेट्री में ड्राइव करके देखेंगे थोड़ा बहुत हल्का हल्का कि कैसे कैसे हो सकता है। तो वैसे आपको याद रखने को बोलते हैं, याद रखना होता है आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं कैसे कैसे होता है। तो ये अलग अलग केस हमें देखने हैं, वन बाय वन देखेंगे सारे। उसके लिए थोड़ा पहले बेसिक देखो, दो चीजें। सर एक बार पीछे बैठ। यहाँ पे भी सारे केसेस लेंगे। ऑब्जेक्ट से केस है आपका, ऑब्जेक्ट एट सी है ये। यहाँ पे आपका केस हो गई है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ। सर अपनी पीएफ मतलब जो इक्विवेलेंट r/2 के लिखा है, पीएफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r/2। पीएफ की जो दूरी है वो अप्रोक्सीमेटली, ये साइन होता है अप्रोक्सीमेटली का होता है। जैसे इक्वल टू तो मतलब होता है कि इक्वल है, लेकिन इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग बराबर है ना। सर ये मतलब r तो वो है ना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल से लेके सेंटर तक की दूरी जो है वो रेडियस आर है। यस सर, ओके ओके ओके। अच्छा, अब जो है सर हाँ जी, सर जब हम बात करते हैं कि मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तो सर मतलब हम यही बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसी पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। मतलब सर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होना जरूरी है कि पूरा उस लाइन में कहीं पे भी हो सकते हैं उसके बीच में? ओके, आपका क्वेश्चन है कि अगर हम कहीं भी मान लो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप कह रहे हो क्या ऐसा होना जरूरी है या ऐसा होना जरूरी है, ये बोल रहे हो? यस सर, ये पूछ रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं बेसिकली अभी छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये छोटे ऑब्जेक्ट जो होंगे ये ज्यादा हाइट के नहीं होंगे, तो लगभग हम यही की बात कर रहे हैं कि ये या तो पोल पे बिल्कुल मैंने एक्सिस पे हो या एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन ज्यादा ऊपर ना हो। ओके सर, ठीक है, तो ज्यादा ऊपर मतलब मिरर पे डिपेंड करेगा। और मिरर कई फीट का बड़ा है, मान लो काफी बड़ा मिरर है, तो ये हो सकता है कई फीट का हो ऑब्जेक्ट, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि मिरर ऐसा है और आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो ये केस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इनको भी देखेंगे कैसे करना है, वो भी आएगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, वन बाय वन करेंगे। ओके सर। ओके, अब देखिए मानिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे यहाँ से इंसिडेंट होती है। रे कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, हमने पढ़ा था। यस सर,
ऑब्जेक्ट ही इंसिडेंट रे का वो सोर्स होता है। सोर्स होता है, पहले सन से रे ऑब्जेक्ट पे आती है, ऑब्जेक्ट से फिर चारों तरफ जाती है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लो Yes, यहाँ पे, तो रे ऐसे गई, अगर ये रे ऐसे गई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? सर 0 हो जाएगा सर 0। सर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया, और रेडियस जो होता है उस पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट मतलब करेंगे तो उससे वो 90 हो जाएगा फिर, तो ये नॉर्मली हो गया एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला केस हो गया आपका, तो ये जो है नॉर्मली गिरी है इस पे, तो अगर नॉर्मली गिरेगी तो यहाँ पे थीटा जो हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, या आई बोलता हूँ मैं उसको, इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो आर कितना होगा? सर वो भी 0। सर वो भी 0। 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये रे कहाँ जाएगी? सर वापस आ सर जाएगी, सेम रिट्रेस पाथ कर पे। देगी पाथ। सेम पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर पे जाके गिरती है, चाहे वो ऐसे गिर रही हो चाहे वो ऐसे गिर रही हो, वो क्या करेगी अपने पाथ को? सर सेम पाथ से वापस आ सेम जाएगी। पाथ से वापस कर लेगी अपने पाथ को। पाथ को रिट्रेस कर लेगी या सेम पाथ से वापस आ जाएगी। तो ये एक रूल है, हमें आगे हेल्प करेगा ये, कि एनी रे पासिंग थ्रू। सर आपने वो कहाँ रखा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट अभी सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट तो कहीं पे होगा, तो मैं रे की बात कर रहा हूँ, मैं भी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। रे मान लो यहाँ से जा रही थी, मान लो रे यहाँ से आ रही थी सपोज, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो ये जाके यहाँ पे 0 डिग्री पे गिरेगी कोई भी रे, है ना? अभी हम रे की बात कर रहे हैं। सर ये हम अभी रूल पढ़ रहे हैं ना, मतलब कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, अभी कुछ हमें जो बेसिक बेसिक आइडिया लेने की, अगर हमें रे का थोड़ा आइडिया है कि रे कहाँ से जा रही है, तो हम क्या क्या सर रे ड्रॉ डायग्राम। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। ओके सर। तो any ray passing through C will retrace its path after reflection. I think ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. और अगर ये रे फोकस से पास होती है, any ray passing through focus, what will happen to it? तो सर वो पैरेलल चल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। Yes. यस सर। Will become parallel to the, ये मान लीजिए फर्स्ट रूल है, सेकंड will become parallel to the principal axis. That means any ray passing through the focus will become parallel to the principal axis after reflection. तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी होगी ये होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये क्लियर है सबको, दो रूल क्लियर है तो थोड़ा। यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके, मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड। इसको मिटाया था तो जरूर बनाऊंगा। और अगर इस केस में क्या होगा, एनी रे coming parallel to the principal axis will pass through टू फोकस। after focus। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं? मतलब इस केस में क्या होगा?
अगर रे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर रे ऐसे आ रही है तो सर वो फिर फोकस से जाएगी। तो फिर वो फोकस सर फोकस सर फोकस से जाएगी। ओके will pass through the focus. ठीक है, तो this will pass through the focus after reflection. तो ये रिवर्स केस है पिछले वाले का। ये वाला केस में यहाँ से जा रही थी रे तो ऐसे चली गई थी, और यहाँ पे गई थी तो ऐसे गई थी। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो इंटरचेंज होगा बेसिकली, है ना। मैंने यहाँ पे ऐसे था ये, तो ये एंगल तो सेम ही होंगे दोनों, लेकिन बस रे जो है आपस में इंटरचेंज होगी। तो सेम केस ये बन गया हमारा। ठीक है, तो दोनों केस एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। इंसिडेंट, ये तो मतलब जो अभी वो है ना रूल्स सारे। हाँ ये रूल है ये सारे। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी, PAL होना चाहिए, हमें PA लिख दी। आसिमेट्रिक मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि अगर रे ऐसे आ रही है आपकी, तो ये एंगल जो होगा मान लो 30 डिग्री है, तो ये भी 30 होगा, ऐसे जाएगी रे आपकी। यस सर, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पोल से सर नॉर्मल होती है ना, क्योंकि नॉर्मल होगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रे होंगी आपकी, ये सिमेट्रिक होंगी अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर सिमेट्रिक अबाउट दिस प्रिंसिपल एक्सिस। These are the four rules for drawing the ray diagram, right? पर ये फोर्थ वाला क्या है, एक बार बताओ। फोर्थ वाला मुझे बोल रहा है कि आपकी इंसिडेंट रे होती है, जैसे यहाँ पे ये वाली इंसिडेंट रे थी। आपकी आवाज जो है वो समझने में दिक्कत हो रही है सर, सही से नहीं आ रही। अच्छा, बाकी लोगों को ब्रेक हो रही है क्या? तब ब्रेक नहीं हो रही, पता है, ब्रेक तो नहीं हो रही सर। सर जैसे आप बोल रहे हैं तो सर थोड़ी मतलब सर दूर से आ रही है, जैसे आप दूर से बोल रहे हैं। सर थोड़ी ब्लर टाइप है सर बहुत हल्के भी है, धीमे। अच्छा, ब्लर आ रही है। यस। ओके, ठीक है। एक्चुअली वही है ना, मैंने कंप्यूटर फिर यहाँ पे जो है ये वाला है थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। क्या करा जाए इसका। चलो देखते हैं इसको। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2-3 मिनट का, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तब तक आप लोग ये रूल लिख लो सारे, और एक बार ट्राई करो सारे केस जो हमने डिस्कस किए ना बिटवीन सी एंड एफ वाले केस बना के देखो कैसे कैसे बनते हैं। ये वाला केस बना के देखो, सी और इन्फिनिटी के बीच वाला जो केस होगा कैसे बनेगा। ट्राई करो तब तक, मैं ओके सर क्या कहा है आपने? आप लोग एक बार, मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग ट्राई करें, ये वाला केस बना के देखें। इस केस में इमेज कैसे बनेगी, रे को आप अगर ऐसे भेजेंगे तो कहां से पास होगी फिर, है ना। देखो फिर कैसे कैसे बनेगी इमेज। सर वो कर दो एक बार पीछे। ओके, सब लोग ट्राई करें, 1 मिनट 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ आपको।
हेलो। यस सर। यस सर। आवाज का इशू थोड़ा रहेगा अभी तो, क्योंकि एक्चुअली कंप्यूटर का सेटिंग आज चेंज कर दिया गया था किसी कारण से। बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है, मैंने थोड़ा थोड़ा क्लियर है, कैसा है आवाज? सर अजीब सी आ रही पता नहीं। अजीब सी आ रही है। सर आपकी क्लास में ही होता है बस सर, और क्लास में तो होता नहीं। कंप्यूटर तो वही है यार जो बाकी लोग यूज कर रहे हैं। ऐसे कैसे आवाज आ रही है? जैसे एलियन की आवाज आती है वैसे नहीं है? एलियन सर इतनी बुरी भी नहीं आ रही। अच्छा, क्यों एलियन की बुरी कहाँ होती है? इनकी अच्छी होती है। सर डबल वॉइस। चलो कोई नहीं। ऐसा लग रहा है थोड़ा फास्ट आ रही है। थोड़ा फास्ट आ रही है। ओके ओके, फास्ट मतलब लाउड आ रही है या स्पीड फास्ट है? सर पूरी क्लियर नहीं आ रही। यस सर क्लियर नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि आप दूर से बोल रहे हो थोड़ा। अच्छा अच्छा, मैनेजेबल है वैसे, साउंड में आ रहा है? सर समझना पड़ रहा है। सर पड़ रहा है। समझना पड़ रहा है बहुत सर ध्यान से, बिल्कुल एक एक वर्ड। ओके, लेट मी चेंज द कंप्यूटर देन। एक मिनट। आप वो कर लो और फिर मुझे मिला दीजिए बस। मैं ऐसे डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ और दूसरे कंप्यूटर से आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, आई एम डिस्कनेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आवाज आ रही है साफ? यस सर अब सर अब थोड़ा क्लियर। यस सर। ओके, बिल्कुल क्लियर है या थोड़ा क्लियर है? सर थोड़ा बहुत ही, अभी भी थोड़ी कट कट की लग रही है। अभी भी थोड़ा बहुत आ रही है? डिस्टरबेंस ही लग रही है। सर 70% तो है। सर अभी क्लियर मेरे है। तो सही है सर, मेरे तो सर अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा सर अब ओके ओके। मैं पीपीटी को बस आपसे शेयर कर दूं।
अच्छा, माइक भी हमने ये वाला ले रखा है, रुको माइक भी चेंज करता हूँ, अभी 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, पीपीटी शेयर हुआ आप लोगों से? नो सर। नो सर। सर PPT अभी से अभी शेयर नहीं हुआ। अब विजिबल हुआ? यस सर। ये सर अभी क्वालिटी अब अच्छी आ रही है। ओके ओके, तो हम लोग जो है पहला केस डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट केस वाज कि रे डायग्राम के हमने बेसिक रूल पढ़े, 4 रूल पढ़े। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू मेक द रे डायग्राम फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो पहला केस है, मान लो कि पहला केस हम लेते हैं when object is at infinity, suppose when object is at infinity, सर ये जो लॉज है मैंने प्रूव करना सीखी। प्रूव नहीं करना हमें। ओके सर। ठीक है, तो पहला केस है हमारा ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो एक केस आपका ये हो सकता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे हो, तो एक केस तो ये हो सकता है कि मिरर, ये मिरर है आपका, ये पोल है इसका, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो उसकी जो रे आएंगी वो ऐसे आएंगी सारी। यस सर, पैरेलल आएंगे। यस सर, पैरेलल पैरेलल आएंगे। पैरेलल आएंगी, और फिर ये कहाँ से पास होंगी सब? सर फोकस फोकस से पास होंगी। दे विल पास थ्रू द फोकस। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? एट फोकस। सर फोकस फोकस बनेगी। सर हाईली डिमिनिश्ड और सर रियल इमेज होगी। ओके, तो ये आपकी रियल इमेज है और हाईली डिमिनिश्ड है अभी, तो है ना? सर रियल इमेज है, इन्वर्टेड और सर पॉइंट साइज हाईली डिमिनाइज्ड। इसको इन्वर्टेड नहीं बोलूंगा मैं, अभी इन्वर्टेड का केस अभी आएगा। ये रियल पॉइंट साइज है और डिमिनिश्ड है। पॉइंट साइज मतलब डिमिनिश्ड ही हो गया। यस सर। पॉइंट साइज, ठीक है, तो डिमिनिश्ड तो ऑलरेडी कवर हो गया। दूसरा केस ये हो सकता था कि ये जो रे आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही हो, लेकिन प्रिंसिपल सर अभी हम कॉनकेव मिरर से बना रहे हैं ना सारे रे। अभी सब कॉनकेव मिरर का देख रहे हैं। ठीक है, तो रे जो आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, लेकिन दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो रे आ रही है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। लेकिन ये केस सर तो हम एक पोल से और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हाँ, लेकिन ये केस भी हो सकता है कि रे जो आ रही है वो ऐसे आ रही हो, आ तो इन्फिनिटी से रही हो, लेकिन दे आर कमिंग लाइक दिस।
ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये कहाँ पे मिलेंगी? सर अब रे मतलब आ कहाँ से रही है वैसे, या फिर वो कहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट कहीं भी यहाँ पे होगा इन्फिनिटी पे, वहां से रे आ रही है बहुत दूर, मतलब सूरज की रोशनी आ रही है मान लो, काफी दूर है वो। ठीक है सर मिले शायद फोकल लेंथ पे ही, लेकिन सर फोकस पे ना मिले। सर फोकस के नीचे मिल जाएगी। ये सर ये मतलब उससे नीचे। यहाँ मिलेंगी कहीं, है ना? यस सर, यस सर। यस सर। एक पोल से रिफ्लेक्ट होकर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं, पोल से रिफ्लेक्ट होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकस जहाँ पे होगा उसके नीचे कहीं जाके मिलेंगी ये सारी रे। ठीक है, तो ये रे इन्फिनिटी से आई और इसके नीचे मिली, अभी इसको थोड़ा सा और देखेंगे भी। तो ये रे ऐसे आके मिलेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज है कि जब रे पैरेलल आई थी तो फोकस पे मिली थी जाके, और जब मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई थी, और जब ऐसे आई तो फोकल के नीचे जाके कहीं पे मिली। मान लो रे कुछ और एंगल पे आ रही होती, ऐसे ना आती, कुछ और एंगल पे आती, ऐसे आती, सपोज कुछ और एंगल पे यहाँ से, तब कहाँ मिलती? तब भी फोकस के नीचे कहीं मिलती जाके। यस सर, उसके नीचे ही कहीं मिलती। यहाँ कहीं, है ना? तो और मान लो ये रे यहाँ से आ रही होती तो कहाँ मिलती फिर? फोकस के ऊपर। तब ये यहाँ कहीं मिलती फोकस से ऊपर आके, मान लो यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं मिलती फोकस यस से ऊपर। सर। तो एवरी टाइम ये जो रे हैं ये कहाँ पे मिल रही हैं? इस प्लेन पे मिल रही है। मैं बोल सकता है प्लेन होगा एक, अगर मैं सब पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ। अभी तो ये लाइन बन रहा है, ऑलवेज पैरेलल टू फोकस। अभी तो ये लाइन बन रही है एक, या तो यहाँ पे मिल रही है सारी रे, या यहाँ पे मिल रही है, या फोकस पे मिल रही है, या फिर फोकस के नीचे मिल रही है। रे अभी मतलब जो पैरेलल है टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या रे सर जो है? मतलब जो अभी आपने सेकंड और थर्ड केस बनाया, तो यहाँ पे मतलब ये पैरेलल तो नहीं है ना मुझे प्रिंसिपल एक्सिस पे? हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, ये केवल आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इस केस में जो मिल रही है इस लाइन पे कहीं मिल रही है, तो इस लाइन, ये जो लाइन है फोकस से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कहीं मिल रही है ये। ठीक है, यस सर। ओके ओके। ये आप अभी जो बात कर रहे हैं, आप 2 डायमेंशन फिगर देख रहे हैं, ऐसा फिगर जो कि इस प्लेन पे आप बना रहे हो। लेकिन ये जो मिरर होगा, ये कैसा मिरर होगा? ये कोई 1D, ये कोई लाइन थोड़ी होगा, ऐसा लाइन होगा क्या ये ऐसा? नहीं सर, नो सर, 3 डायमेंशनल। ये तो पूरा एक मिरर होगा, बड़ा मिरर होगा। तो इसमें जो आप रे डाल रहे हैं, आपने इस प्लेन पे डाली, जरूरी थोड़ी है इस प्लेन पे रे आएंगी। रे इस प्लेन से बाहर भी तो आ सकती है, बाहर आके तो मैंने, ऐसा हो सकता है कि प्लेन के पीछे से रे आ रही हो और आके इस मिरर पे हिट कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है ना? यस सर, हो सकता है। इस प्लेन से, जो प्लेन है कंप्यूटर का प्लेन है आपका, इस प्लेन के पीछे से कहीं ऑब्जेक्ट हो, वहां से रे आके इस मिरर पे हिट कर रही हो, ऐसा हो सकता है? जैसे ऊपर से कोई रे आके उस मिरर पे हिट कर रही हो। हाँ, ऊपर से आएगी तो वो तो उस प्लेन पे ही हुई, क्योंकि प्लेन तो आपका सेम है। लेकिन अगर पीछे से आ रही हो तो ये प्लेन डिफरेंट है। अभी प्लेन कौन सा है आपका? मिरर का प्लेन ये वाला है ना, जिसमें आप मिरर बना रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हो। यस इस सर। प्लेन पे, इस प्लेन पे बना रहे हो। लेकिन ये 2D फिगर है, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इसके पीछे रखा हो, इस प्लेन पे हो ही ना। यस सर। तो रे आके ऐसे हिट करेंगे मिरर पे आके कहीं पे, यस सर, पर हमारे स्क्रीन से निकलते हुए जैसी जगह पे कहीं ऑब्जेक्ट कहीं बनेगा। मिलेंगी। तो वो कहाँ मिलेंगी जाके? इस केस में अगर पैरेलल रे आ रही है मान लो, तो फिर दोबारा कहाँ मिलेंगी जाके वो? सर ये वाले प्लेन पे ही मिलेंगी। इसी प्लेन पे। एक्चुअली ये जो यहाँ पे आपने, अभी मैंने क्या बनाया, लाइन बनाई है। क्या बनाई? एक लाइन है ना ये? ये सर इधर से देखने में लाइन लग रही है। लाइन है, लेकिन एक्चुअली एक प्लेन होगा। ये यस क्या सर। होगा? ऐसा ये प्लेन होगा। तो कोई भी रे जो कि पैरेलल आ रही है, पैरेलल रे अगर आ रही है कोई भी, तो वो फाइनली कहाँ पे मिलेंगे आके? इस प्लेन पे। इस प्लेन पे। यस सर, प्लेन पे। ठीक है, ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है? फोकस से। फोकस से। तो इस प्लेन का नाम क्या रखते हैं फिर हम? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। फोकल प्लेन। तो जब आप 3 डायमेंशन की बात करेंगे, तो कोई भी रे जो आ रही है पैरेलल, वो जाके कहाँ पे मिलेंगी आके? फोकल प्लेन पे। या तो यहाँ पे मिलेंगी, या फिर यहाँ पे, या यहाँ पे कहीं पे मिलेंगी आके। तो हमेशा क्या होगा? फोकल प्लेन पे आके मिलेंगी। ये बात क्लियर हुई सबको? सर स्क्रीन है। ये एक प्लेन मान लिया हमने, मैंने एक शेप मान ली आर्बिट्री, देयर इज नो स्क्रीन लाइक दिस। हमने आर्बिट्री शेप मान ली कि ऐसा शेप जो होगा इस प्लेन पे सारी
इमेज लाई करेंगी। सर ये आपने फोकल प्लेन क्या बताया, ये नहीं आया। प्लेन क्या होता है पता है? सर कोई 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन स्टेट जो हमारा होता है प्लेन होता है। यस सर। अब वो प्लेन अगर मैं ऐसे रख दूं, मान लो इसको परपेंडिकुलर इससे रख दूं, ऐसे रख सकता हूं मैं उस प्लेन को? ये इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस है हमारा और ये प्लेन उसके परपेंडिकुलर है, बन सकता है ना प्लेन ऐसा? यस सर। बन सकता है। तो ऐसा प्लेन में कहीं बना सकता हूँ, यहाँ ही बना सकता हूँ, यहाँ ही बना सकता हूँ, यस। यहाँ भी। तो मैंने ये प्लेन कहाँ पे बनाया है? जहाँ पे हमारा फोकस है। तो ये प्लेन जब फोकस पे होगा तो उस प्लेन को क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन बोलेंगे। समझ में आया? ओके। यस सर। यस सर। ओके। तो इस केस में जो रे हैं आपकी वो फोकल प्लेन पे आके मिलेंगी। तो ये खैर 3D वाला बात हो गया, ज्यादा हम इसमें जाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इस केस में आपने बोला कि इमेज इज रियल पॉइंट साइज, है ना? ये आपने बोला। इस केस में क्या बोले मैं? इमेज इज रियल यस सर। एंड डिमिनिश्ड। नहीं, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज नहीं बोलेंगे इसको, हाईली डिमिनिश्ड। इस केस में डिमिनिश्ड बोलेंगे। फर्क क्या है दोनों में? क्या फर्क? सर डिमिनिश पॉइंट साइज से बड़ा है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा। हाँ, पॉइंट तो होता है बिल्कुल एक पॉइंट पे आके सब रे आके मिल गई। सर डिमिनिश्ड मतलब? डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटी हो गई इमेज। एक होता है मैग्नीफाइड, एक होता है डिमिनिश्ड। मैग्नीफाइड मतलब बढ़ गई, डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी हुई। सर मतलब हाईली डिमिनाइज्ड मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज की हो गई। हाँ, हाईली डिमिनिश्ड मतलब लगभग पॉइंट साइज हो गया। डिमिनिश्ड मतलब छोटी होते होते पॉइंट साइज हो गई, तो उसे हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है दोनों में। इस केस में तो हाईली डिमिनिश्ड ही होगा। हाँ, इस केस में क्या होगा देखो, इसको समझते हैं। अगर मान लो आपका कुछ रे यहां से आ रही है सपोज, देखो जब इमेज आप बनाओगे, मैंने आपको बताया था कि इमेज जो बनती है वो अलग अलग पॉइंट की रे लेनी पड़ती है आपको। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट से आप इमेज लोगे बहुत सारी, रे लोगे बहुत सारी, तो इसकी यहाँ पे टकराएंगी जाके, ये जहाँ पे जाके ये मिलेंगी आके, वहां पे एक वो बनेगा इमेज। वो किसका इमेज बनेगा? टिप का इमेज बनेगा। यस सर। मान लो पॉइंट क्यू है, तो ये क्यू का इमेज बना। ऐसे मान लो मैं इस वाले पॉइंट से निकालूं रे, तो निकल के कहीं पे मिलेंगी तो उसका इमेज बनेगा। ऐसे होगा ना? ऐसे इस वाले पॉइंट से निकलेंगी, इस वाले पॉइंट से, सब पे। तो क्या होगा, पूरे इस ऑब्जेक्ट का पूरा एक इमेज बन जाएगा ऐसे। ठीक है? इसमें क्यू का इमेज कैसे बना? जब क्यू से जो रे निकली वो जाके जहां पे मिली वहां पे उसका इमेज बना। जो रे यहां से निकली वो जहां पे जाके मिली उसका इमेज बना। ऐसे सब पॉइंट का इमेज बन गया। तो यू गॉट द फुल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ऐसे मिलेंगे आपको इमेज। यस सर। ऐसे मिलेगी आपको इमेज, है ना? तो इस केस में जो इमेज है वो कैसे बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी इमेज। अगर ऐसे बना हमारा इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी बनी है, तो उसको डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। यस सर। डिमिनिश्ड बोल सकते हैं ना? तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो इमेज बनता है इस केस में वो छोटा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, बिल्कुल पॉइंट साइज बन जाता है। मैंने सारी इमेज आके एक जगह पे मिल गई, तो इट बिकम पॉइंट साइज। अब इनको और डिफरेंस आप समझोगे थोड़ा सा। सर मतलब वो डिमिनिश्ड वो हो गया ना, थोड़ा धुंधला धुंधला। नहीं, वो डिमिनिश्ड नहीं होता, उसको ब्लड बोलते हैं। अगर धुंधला होगा उसको ब्लड बोलेंगे कि ब्लड इमेज बन रही है, साफ इमेज नहीं बन रही। डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनी है। जैसे आपकी मान लो हाइट ज्यादा है और आप मिरर के आगे खड़े हो और आप छोटे दिखाई दो, तो उस इमेज को क्या बोलेंगे हम? डिमिनिश्ड इमेज। ऐसा होता है ना, मिरर कई सारे होते हैं जो आपकी इमेज को बड़ा दिखा देते हैं, बहुत बड़ा, तो एनलार्ज, उसको एनलार्ज बोलेंगे। छोटा दिखा देंगे तो डिमिनिश्ड बोलेंगे आपकी इमेज को। ओके। यस सर। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया सबको, है ना? मैं फोकल प्लेन इसको चलो रहने देते हैं यहाँ पे। यस सर, इसका मतलब जो हमने पहला केस लिया है बस उसमें पॉइंट साइज होगा, और सर बाकी में हम डिमिनिश्ड कहेंगे अगर वो मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आ रही है। यस, बाकी केस में हम डिमिनिश्ड बोलेंगे। आप अगर हायर क्लास में क्वेश्चन देखोगे 12th क्लास में,
तो वहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि इमेज ऐसे आ रही है तो बताओ इमेज का साइज कितना होगा। इन्फिनिटी से सन रे आ रही है, सन का डायमीटर इतना है, तो इमेज का डायमीटर कितना होगा। तो उसको आप इमेज को जो है डिमिनिश्ड बोल सकते हो कि छोटी इमेज बनी है, लेकिन आप पॉइंट साइज नहीं बोल सकते उसे। ठीक है सर इसका रीजन ये हो सकता है कि सर जो ये प्रिंसिपल एक्सटेंशन है सर हम इससे नापते हैं सर कितनी छोटी है या फिर बराबर है, तो सर अगर हम उस हिसाब से देखें तो वो डिमिनिश। हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो, यूजुअली ऐसे नापते हैं हम। ठीक है ठीक है, तो अभी तो ये इन्फिनिटी वाले केस पे हम ज़्यादा नहीं जा रहे क्योंकि इन्फिनिटी वाला केस काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। हम आते हैं अगले केस पे जो कि हो सकता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यहाँ पे अगर होगा तो उस केस पे आते हैं। तो मान लीजिए ये आपका, अब मैं इसको ना डायग्राम बिल्कुल वैसे बनाता हूँ जैसे होना चाहिए एक्चुअली। तो ये आपका सी यहाँ पे होना चाहिए, इसका एफ यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले सकता हूँ, ऑब्जेक्ट मान लो मैं यहाँ पे ले लिया, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। अब मैं इसकी इमेज बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ऑब्जेक्ट को, और फिर ट्राई करके देखते हैं कैसी इमेज बनती है। लेट अस ट्राई। अगर आप इसको ऑन स्केल बनाएंगे, ऑन स्केल, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। मान लीजिए ये ऐसा कुछ है, तो ये वाली एक रे मैं यहाँ से लेता हूँ, ये रे कहाँ पे जाके मिलेगी सर? फोकस फोकस से पास करेगी ऐसे। अब मुझे इस पॉइंट की इमेज चाहिए। इस पॉइंट की जो इमेज है वो एक रे से बन जाएगी क्या? नो सर, और रेज लगेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ सर, एटलीस्ट 2 चाहिए। ओके, तो एक और रे कहाँ से ले जा सकता हूँ मैं? बिल्कुल किसने सही बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सर अगर पी से भी तो ले जा सकते हैं ना? कहाँ से सर? पोल पे तो सर हाँ मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं, तीनों केस से करते हैं। देखो, अगर मैं ऐसे लेके आऊंगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इनसे ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी सर? वापस सर सेम उसी पाथ पे वापस सेम पाथ पे 0 आई 0 रिफ्लेक्शन एंगल होगा। हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि ये रे वापस आ जाएगी ऐसे। सर फोकस से तो भेज सकते थे ना हम रे। आ रहा हूँ उस केस पे भी आ रहा हूँ। तीसरा केस है, वो 3 केस हो सकते हैं। अभी देखते हैं, तीनों केस देखते हैं, सेम आंसर आएगा तीनों से। तो ये रे ऐसे आई और वापस चली गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे एक ये आ गई मेरे पास और ये आ गई। अब मैं इमेज बना सकता हूँ? यस सर। यस सर। तो इमेज यहाँ पे बनेगी जहाँ पे दोनों रे मिल रही हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद। यस सर। यस सर। ओके, ऐसे जब मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो इसकी इमेज तो यहीं बनेगी एक्सिस पे कहीं पे, है ना, यहाँ पे इसके ऊपर बनेगी। क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस से रे पास करेंगे तो वो उसी पे सेम पाथ पे आ जाएगी। सेम पाथ पे आ जाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे था, इसकी इमेज कहाँ पे बनी? यहाँ पे बनी। तो ये कैसी इमेज बनी है? ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? मैंने सीधी है? इन्वर्टेड एंड रियल। अच्छा, रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि सर ये मिरर के बाहर बनी है। मिरर के बाहर रियली मीट कर रही है सर, एक्सटेंड नहीं करना पड़ा। एक्चुअली रे मीट करनी है। बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने कि एक्चुअली रे मीट करनी चाहिए। यस सर। तो ये रियल है तो नहीं मानते। सॉरी सर, एक्सटेंड करते जब हम पीछे तो वो वर्चुअल हो जाती है ना, तब वर्चुअल होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर है। इन्वर्टेड कैसे होगी? क्योंकि भाई इसकी इमेज ये ऐसा है ऑब्जेक्ट, और इसकी जो इमेज बन रही है वो ऐसे बन रही है। ऐसे तो बन रही है भाई। इस वाले का एरो का इमेज कहाँ बना जाके? यहाँ बना ना नीचे। इसका इमेज यहाँ बना। इस वाले का बनाओगे रे तो यहाँ बनेंगी, आके यहाँ मिलेंगी। इस वाले का बनाओगे तो यहाँ मिलेगा। तो मैंने केवल 2 का बनाया। इसका मैंने माना तो इसका तो एक्सिस पे बनता है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया सीधा कि यहाँ बनेगा, क्योंकि इसका यहाँ बना है तो इसका यहाँ बनेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड इमेज बनी। माने ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये इन्वर्टेड इमेज ऐसे बनी। इस वाले का यहाँ बना इमेज, इसलिए इन्वर्टेड हुआ। ठीक है, अरे सीधा नहीं हो सकता। सीधा होगा, एक केस आएगा उसमें सीधा बनेगा, लेकिन अदरवाइज इन्वर्टेड ही बनेगी सारी। ठीक है, तो यहाँ पे रियल है,
इन्वर्टेड है और स्मॉलर है या बिगर है? सर स्मॉलर है। डिमिनिश्ड। स्मॉलर और डिमिनिश्ड हो सकते हैं। एंड कहाँ पे बनी है? फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एंड एफ एफ। ये बनी, ठीक है। अच्छा, आप लोग दो तरीके और बता रहे थे कोई कि एक तो ये तो हमें क्लियर हो गया होगा कि स्मॉलर है बॉम्ब बिटवीन दिस। एक आप कह रहे थे कि अगर मैं यहाँ पे इमेज बनाने के लिए कैसे फोकस से पास करा और दूसरी वाली रे को फोकस से पास करा दे। ठीक है, एक रे तो ऐसे चली गई आपकी, एक रे को मैंने फोकस से पास कर दिया। फोकस कहाँ बना था मेरा? यहाँ बना था फोकस। तो फोकस से पास कराऊंगा अगर रे को तो ये ऐसे जाएगी इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होके फिर क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इसको फोकस को ये ऐसे हो जाएगी, और जो ये वाली रे है ये फोकस से ऐसे आएगी, तो ये जाके कहाँ मिलेगी? यहाँ कहीं मिलेगी इसको। यस सर। है ना? तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है, एक ये वाली और ये वाली तो इंसिडेंट रे हैं, इनकी जो रिफ्लेक्टेड रे बन रही है ये दोनों, वो यहाँ पे आके मिल रही है। यानी इस वाले पॉइंट की जो इमेज है, ये मान लो पी क्यू है, तो इसकी जो क्यू का जो इमेज बन रहा है वो क्यू डैश, वो यहाँ पे बन रहा है, ये बोल सकता हूँ मैं। यस सर। यस सर। ओके, ऐसे आप अगर इसका ट्राई करोगे तो उसके ऊपर बनेगा, थोड़ा और ट्राई करोगे तो ऊपर बनेगा, पी का बिल्कुल एक्सिस पे बनेगा, तो पूरा इमेज आपका ऐसा बन जाएगा, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता था। आई थिंक ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, इसको और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? कोई और तरीका बता रहा था कुछ? सर पोल से हम पास करा दे सेकंड रे। यस सर, पोल से पास कर रहे हैं सेकंड रे। पोल से पास कराएं। मैं पोल इसको अलग कलर में बनाया था ताकि आप देख पाओ, ये ऐसे बन रही है। थर्ड के साथ कह रही हूँ कि मैं पोल से पास करा दूं, है ना? तो मेरे को दो रे चाहिए एक्चुअली, तो मैं दो रे कैसे ही बना सकता हूँ? तो आई कुड मेक इट लाइक दिस ऑल्सो, कि इस रे को मैं ऐसे ले लूँ, या मैं इस रे को भी चेंज कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, है ना? तो ये रे तो आके फोकस से पास हो जाएगी, और एक रे आप कह रहे हो पोल से पास कर दूं, मतलब ये रे ऐसे चली जाएगी पोल से। पोल से जब जाएगी तो सिमेट्रिकली ऐसे आएगी वापस टकराने के। यस सर। यहाँ पे आके मिलेगी इससे, तो दिस इज द इमेज। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बनेगा वो फिर दोबारा वैसे ही, ये ऑब्जेक्ट था आपका सर। उसे इसमें स्टार्टिंग में भी तो एक बार मिली है सर, इससे पहले भी। वेट मिनट सर, वहाँ इंसिडेंट रे मिल रही है ना सर, वहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है। बिल्कुल, जिस पॉइंट पे आप बोल रहे हो, आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो। सर इसमें डिस्टेंस भी सेम है सब में। कैसा डिस्टेंस? सर प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज का। हाँ, मैंने तीनों केस सेम लिए, मैंने कोई डिस्टेंस वगैरह चेंज नहीं किया, है ना? अभी मैंने सेम केस को ही समझाया, पानी। बात हो गई मेरी। तो अभी तक मैंने जो है डिस्टेंस सेम लिया है, डिस्टेंस से मैंने कोई चेंज नहीं किया है, डिस्टेंस तीनों केस में सेम है, बस मैं अलग अलग तरीके से समझा रहा था आपको कैसे कैसे हम बना सकते हैं ना, राइट? यस। आप, है ना, आप ये भी कर सकते थे कि एक रे को आप, मैं और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे आपने एक रे यहाँ से ली थी, तो मैं ये मत लो आप रे, आप एक रे को ऐसे ले लो और एक रे को फोकस से ले लो, ये भी कर सकते हो आप। एक रे को ऐसे ले लो, यस सर। एक रे को फोकस से, तब भी बन जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये कि अगर आप सही से बनाओगे तो आंसर आपका हर केस में सेम आएगा, आपकी इमेज हर केस में रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर एंड बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। अगर आप ऑन द स्केल बनाओगे, कोई अगर ग्राफ पेपर पे आप लोग प्लॉट करोगे तो ग्राफ पेपर में बिल्कुल आपको सही से इमेज बन जाएगी इसकी। ठीक है सर, जहाँ पे दोनों रेट मीट कर रही है वहीं पे मैं फोकस ले रहा हूँ। नहीं, ऐसा मैंने कहा बोला, मीट तो यहाँ पे कर रही है, फोकस तो उसका यहाँ कहीं होगा। फोकस कहाँ पे होगा इसका? यहाँ पे होगा ना फोकस तो। सर ये फोकस से थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर बन रहा है इसलिए। हाँ, फोकस से लेफ्ट बन रही है, मतलब ये सी एंड एफ के बीच में बन रही है ना, ये सी है और ये एफ है, इसके बीच में बनेगी। यस सर। फोकस तो यहाँ पे होगा जहाँ से कि पैरेलल रे आके, जो मैंने एक्सेस से पैरेलल जो रे आ रही है वो फोकस से पास होती है, तो ये फोकस होगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हमारा एक केस था, जबकि ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। आई होप ये सबको क्लियर हो रहा है ये वाला केस। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके,
तो हमने दो केस अब तक देख लिए हैं, एक तो इन्फिनिटी वाला केस देखा है और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी वाला केस देखा है। तीसरा केस क्या हो सकता है? सर बस मतलब वो मतलब जो इमेज तो वही होगी ना, मतलब जो ऑब्टेन हम मतलब कहीं भी रखे, ये जो मतलब जो सेकंड वाला केस बताया था आपने, इस पोल पे रखे हो। इस वाले केस में अभी मैंने यहाँ पे रखा है, अगर मान लो मैं इसको और आगे लिया था यहाँ कहीं, मान लो यहाँ के ऑब्जेक्ट को, तो फिर इमेज और कहीं बनती, सी और एफ के बीच में बनती, लेकिन यहाँ पे सी के पास आ जाती है और इमेज थोड़ी और सी सी के पास आती है। हाँ अभी आप देखोगे वो सी के पास आती है एक्चुअली, जब आप और इधर को थोड़ी आते सी हो उसकी साइज बढ़ जाती है, उसकी साइज बढ़ती है, मतलब जैसा आप ऑब्जेक्ट को जितना बढ़ाएंगे उसकी तरफ, मिरर की तरफ, उतना उसका साइज बढ़ेगा और उतना वो सी की तरफ जाता जाएगा। बिल्कुल, अभी सारे केस जब देख लोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा, सारे केस एक बार देखोगे ना एक साथ तब आपको अच्छा आइडिया सर, होगा। इस वाले केस में कोई एंगल का तो चक्कर नहीं है ना, इसमें तो बस रेस का ही चक्कर है ना। हाँ एंगल का तो कोई चक्कर, एंगल तो आप डिफरेंट रे कितनी भी ले लो, किसी भी एंगल पे ले लो, तो सब एक ही जगह पे मिलेंगे ना आके। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो देन योर इमेज में शिफ्ट। ठीक है, कैसे शिफ्ट करेगी वो भी आप सारे केस जब देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, एक साथ देखोगे सारे केस जब। ओके, नेक्स्ट केस है, जब क्या केस था नेक्स्ट? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C. Center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे होगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो ये आपका फोकस है और ये सी है। मैंने स्केल ऑन स्केल नहीं बनाया, अगर मैं ऑन स्केल बनाऊंगा तो सी आपका जो है ये सर्कल ऐसा बनेगा, सी आपका यहाँ कहीं बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमें सी पे रखना है तो मैं सी पे रख देता हूँ। ठीक है, इस केस में भी वही होगा, अगर ये रे ऐसे भेजोगे आप तो कहाँ जाएगी ये? फोकस से पास होगी। फोकस से पास होगी ऐसे। ठीक है, अच्छा दूसरी रे आपको एक और भेजनी है तो कहाँ से, फोकस से भेज दूं मैं? Yes sir. सर फोकस Yes, या sir. सर कहीं से भी फोकस से भेज देता हूँ ऐसे, तो ऐसे भेजोगे तो जाके फिर कहाँ जाएगी? पैरेलल जाएगी ऐसे, Parallel to principal axis. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लगभग जो है आपके सी के नीचे आके मिलेगी आपको। ठीक है, ये जो रे है तो आपकी जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा इसका केस में, यानी At C. सर सेम साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट। सर अगर और सर इन्वर्टेड बनेगा। सर ये फोकस पे भी तो बन रहा है। फोकस पे नहीं बनना, फोकस पे देखो जो ये रे आ रही है इनको समझो, सर ये एक रे है, रिफ्लेक्टेड है कि सर इंसिडेंट फोकस पे तो इंसिडेंट रे मिल रही है। ये वाली रे जो है ये रिफ्लेक्टेड है, लेकिन ये वाली रे कौन सी है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट है। तो इमेज कब बनती है? जब दोनों कौन सी रे मिले? सर रिफ्लेक्टेड। दोनों रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे ये इमेज नहीं बन रही अभी, है ना? ओके सर। सर हम इसमें ये केस ले सकते हैं कि जो सेकंड रे है वो फोकस और पोल के बीच से मतलब सर कहीं से पास कर रही है। सेकेंड रे फोकस और पोल के बीच ले सकते हो, लेकिन फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा, हमने स्पेशल केस लिया ताकि हम इजीली डायग्राम बना पाए। पर वैसे मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे से होगा उस केस में भी यही हमें कंक्लूजन मिलेंगे कि जो इमेज ऑब्वियसली जो रे बन रही है, मैं तो दो रे बना रहा हूँ, दो रे थोड़ी बन रही है, रे तो आपकी इनफाइनाइट बन रही है, रे यहाँ से भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, रे तो सारी होंगी इसमें, ये सारी रे होंगी और ये सारी आके फिर एक जगह पे मिल रही होंगी। इसकी इमेज तो यहाँ पे बन रही है ना, इमेज यहाँ पे बनने का मतलब क्या है कि ये रे सारी एक ही जगह पे आके मिल रही होंगी। सर इसका मतलब हम कोई एक इजी वाला मतलब ले रहे हैं जिसमें हमें आसानी हो निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, हम लोग ऐसा केस ले रहे हैं जो कि हमारे लिए आसान हो। सर अगर इस केस में हम एक इंसिडेंट रे मतलब कोशिश करें कि सी से ही पास करें, सर वो डिजायरेबल केस होगा? सी से ही पास करे इस वाले केस में, ऑब्जेक्ट इज एट सी, नहीं फिर तो नहीं होगा, क्योंकि वो फिर कैसे फिर नीचे मिरर का अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा ना, फिर वो आपको मिरर बड़ा चाहिए। हाँ फिर ऐसा होगा। सर एक चीज पूछनी थी यहाँ पे कि सर अगर जो इमेज की जो ऊपर ऑब्जेक्ट है उसकी रेज अगर हम नीचे भेजे, क्योंकि सी पर ही तो है, तो सी से नीचे जाएगा और एक रे जो है फोकस से होते हुए जब पैरेलल आएगी तो वहां से भी तो इमेज बन सकती है ना सर?
हाँ, अगर लेकिन मिरर ऑब्जेक्ट को नीचे से रे बन सकती है मिरर को आपको फिर ऐसे लेना, यहाँ तक मिरर को लेना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ तक, है ना, पूरा मिरर बनाना पड़ेगा आपको ऐसे, तो वहां से लेना, तभी आप तक, तभी रिफ्लेक्शन होगा ना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो इमेज बनी है आपकी ऐसे कुछ बनी, ठीक है, लाइक दिस इज P डैश Q डैश, Q का जो इमेज बना वो Q डैश पे बना, वो तुमने देख लिया। P का मैंने चेक नहीं किया, P का जो बनेगा वो एक्सिस पे ही बनेगा, तो P का फिर मैंने यहीं पे बना दिया P डैश। तो P Q की जो इमेज बनी वो P डैश Q डैश बनी। अगर आप ठीक से बनाओगे तो ये एक्चुअल बिल्कुल बराबर बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड सेम साइज। यस सर। हाँ, इन्वर्टेड सेम साइज। ओके, अच्छा, मुझे आप ना 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, 1 मिनट यहाँ पे जो है 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा। सर आप म्यूट हो। यस, हाँ, वी शुड हैव टू टेक द रे फ्रॉम पॉइंट P। ओके, आप बताइए क्या क्या डाउट थे आप लोगों के, ये क्लियर हो गया सबको क्या बना इस केस में, इमेज आपका कैसा बना? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, तो हम इमेज के लिए क्या बोल सकते हैं इस केस में, कैसा इमेज है? इन्वर्टेड है, रियल है, और सेम साइज सेम डिस्टेंस। सेम साइज। रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, एंड कहाँ पे बना है? एट C। एट C ही बना है ना, C पे ही इमेज भी बना है, तो बिल्कुल आपका इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे दिखेगा आपको, सेम जगह पे अपने नीचे ही इमेज दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला केस हुआ आपका थर्ड केस, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ओके, फोर्थ केस क्या हो सकता है फिर? सर बिटवीन F एंड बिटवीन C एंड F। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसमें मैं फिर वही करता हूँ, एक रे को ऐसे पास कर देता हूँ मान लीजिए, तो फोकस से पास होगी। सर ये जो हमारा डी वाला हम बनाएंगे सर, ये जो हमने सेकंड केस पढ़ा था जस्ट उसका इन्वर्स हो जाएगा ना, तो हम इसको उसकी मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कि रेज का डायरेक्शन हम अगर अपोजिट कर दें। बोल सकते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। सर तो इस केस में ये बिटवीन C एंड F है, एक रे मैंने यहाँ से पास करी है, ऐसे पास करेगी, दूसरी रे में क्या कर सकता हूँ, उसको फोकस से पास कर सकता हूँ या कुछ और करूँ? फोकस से पास कर दें? यस सर, कर दीजिए। यस सर, सी से भी ठीक ही रहेगा सर, या पोल से भी। ओके, चलिए इस केस में हम फोकस से मान लो पास करते हैं, तो फोकस से अगर पास करेंगे तो ये जाके फोकस से पास करके यहाँ कहीं टकराएगा, यहाँ टकराएगा, तो फिर इसका जो पैरेलल बनेगा वो यहाँ बनेगा, तो आपका जो इमेज बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा, है ना। तो ये इमेज जो आपका बना, ये कैसा इन्वर्टेड इमेज बना फिर दोबारा? यस सर। यस सर। यस सर।
इन्वर्टेड है और ये बड़ा बनेगा साइज में। अगर आप Enlarged. साइज देखोगे तो ये एनलार्ज होगा। जितना आप इसको सी के पास लाते रहोगे, एफ के पास, उतना ये इमेज का साइज आपका एनलार्ज होता जाएगा। अगर इसको और अंदर ले आऊं तो ये और एनलार्ज बन जाएगा। तो इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा अंदर बना लेते हैं और, ताकि और एनलार्ज दिखे आपको, तो आपको क्लियर नहीं होगा अभी। अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ बिल्कुल ही पास में, तो ये यहाँ पे आकर टकराएगी सीधा कहीं, है ना, तो यहाँ कहीं बनेगा आपका इमेज। तो इट विल बिकम वेरी लार्ज इन साइज। तो इन दिस केस ऑल्सो ये आपका एक रे तो ये गई है, एक रे आपने यहाँ से भेजी है जो कैसे चली गई। तो इन दिस केस ऑल्सो यूर, सर वो ऑब्जेक्ट को तो मतलब हमेशा वही लेंगे ना, सीधा? नहीं, सी पे कहाँ है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ना अभी। सर सीधा कह रहा हूँ, सीधा सीधा, अच्छा। डायरेक्ट। हाँ बोल सकते हो। एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ले रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को उल्टा लेंगे तो फिर इमेज कैसे बनेगी? ऊपर बन जाएगी। अगर ऐसे लेंगे तो फिर इमेज ऐसे बनेगी, है ना। तो इस इन्वर्टेड का मतलब है कि जिधर को ऑब्जेक्ट होगा एक्स से, उससे उल्टा इमेज बनेगी। अगर मान लो ऑब्जेक्ट नीचे है तो फिर इमेज ऊपर बनेगी इस केस में, ठीक है। ओके। तो इन्वर्टेड में ये समझना कि नीचे बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से अपोजिट बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपने ऊपर माना है तो इमेज नीचे है, अगर आपने ऑब्जेक्ट नीचे माना तो इमेज ऊपर बनेगी। ये मतलब है इन्वर्टेड का। सर अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब कुछ एंगल पे टिल्टेड है, तो सर नीचे वाली इमेज क्या लेटरली इन्वर्टेड बनेगी? अभी क्लास के बाद डिस्कस करना है इसको, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, क्लास के बाद बताऊंगा आपको इस केस में, है ना। ओके सर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो इस केस में हमारी जो इमेज बनी अगेन रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज बनी। रियल इन्वर्टेड एनलार्ज एंड बिटवीन क्या है ये? इंफिनिटी। Beyond C. बियॉन्ड सी या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, है ना। सी एंड इन्फिनिटी, और वी कैन से बियॉन्ड सी ऑल्सो, राइट। फिफ्थ केस क्या हो सकता है? At F. एट एफ। फिफ्थ केस एट एफ। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ पे बनेगी फिर? सर इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी पे। ये सर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कभी मीट ही नहीं करेंगी। यस सर, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होंगी, इसलिए वो मीट नहीं कर पाएंगी, जिस कारण से इन्फिनिटी पे बनेगी। हाँ, रे पैरेलल हो जाएंगी इसलिए मीट नहीं करेंगी। सर एक बार जरा पीछे बनो। एक मिनट फिर इसको डायग्राम मानूं। ये जो है आपका सी यहाँ पे होगा, इसका एफ यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। सर एक सेकंड जरा वो मत चेंज। ओके सर, डन। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हुआ है, तो अगर आप इमेज बनाएंगे तो यू कैन सेंड रे लाइक दिस, इट विल पास थ्रू द फोकस लाइक दिस।
सेकेंड रे जो है अगर आप पोल से पास करेंगे और एग्जैक्टली एंगल वगैरह थोड़ा नाप के आप बनाओगे तो ये रे भी आपको यहाँ से पैरेलल आती हुई दिखाई देगी ऐसे। तो या फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो बना सकते हैं ना? यस, वी कुड आल्सो सेंड इट लाइक इन दिस लाइन। तो अगर हम इसको ऐसे भेजते तो इट वुड कम बैक इन द सेम डायरेक्शन, तो ये फिर यहाँ से पास करती तो ये रे भी आपकी फिर क्या होती, पैरेलल हो जाती। सर हम पीछे की साइड भी ले सकते हैं? नहीं, पीछे नहीं लिया मैंने तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने वो तो एक लाइन बनाई ना, इस लाइन के अलोंग में रे भेजूंगा। सर ये वाला एक बार वापस बता दो। यस यस, आई एम रिपीटिंग। देखिए ये वाला क्लियर हुआ केस कि अगर एक रे मैंने यहाँ से भेजी तो ये फोकस से पास होगी, तो ये रे ऐसे चली जाएगी, ये तो क्लियर है। एक रे ये वाली आई, ये पोल से टकरा के ऐसे चली गई, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, ओके। तीसरा केस ये कहते हैं कि अगर ऐसा न ले, हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे भेजें तो वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कैसे भेजोगे आप? ऐसे थोड़ी भेजोगे, ऐसे भेजोगे तो फिर तो टकराएगी नहीं वो मिरर से। यस सर, है ना, ऐसे नहीं भेजेंगे। पहले मतलब मिरर से करना होगा। पहले तो मिरर से टकराना चाहिए उसे, तो मिरर से टकराने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे भेजेंगे इस लाइन पे, मैंने जो ये लाइन आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आ रही है, इस लाइन पे भेजेंगे। इस लाइन पे भेजने का फायदा क्या होगा कि रे जो टकराएगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? जीरो। सर जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस लाइन के अलोंग इंसिडेंट रे भेजी अपनी, तो मैं ऐसे भेजूंगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी जीरो। तो रे जो है रिफ्लेक्ट होके सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, बोल सकता हूं मैं? यस सर। यस सर। तो ये रे ऐसे आ जाएगी वापस। तो आप कैसे भी डायग्राम बनाएं, ये रे जो है आपको पैरेलल आती हुई दिखाई देंगी यहाँ से, यानी कि ये रे जो होंगी वो क्या होगा, कभी मीट नहीं करेंगी, है ना, कभी मीट नहीं करेंगी। तो वी कैन, या फिर हम कह सकते हैं दे विल मीट एट इन्फिनिटी। एक्चुअली पैरेलल रे की डेफिनेशन होती है कि पैरेलल रे विल मीट एट इन्फिनिटी, है ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होती है। यस सर, मैथमेटिकली हम ये तो वी कैन से दैट इन दिस केस इमेज आपकी कैसे बनी, इन्फिनिटी में बनेगी एक तो, ये तो पक्का है। यस सर। और एनलार्ज बनेगी बहुत बड़ी, सर हाईली एनलार्ज, क्योंकि मीट ही नहीं करेंगे, है ना, हाईली एनलार्ज टाइप की बनेगी। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज इज एट इन्फिनिटी एनलार्ज एंड क्या बोले, रियल या वर्चुअल? रियल रियल सर, वर्चुअल बनेगी सर, इसमें वर्चुअल बनेगी क्योंकि अपीयर टू मीट है। रियल क्यों या वर्चुअल क्यों? सर रियल इसलिए ना क्योंकि पैरेलल रेस जो होती हैं वो मीट एट इंफिनिटी हम कहते हैं उनको। नहीं, इसलिए नहीं। देखो एक्चुअली अगर ये जो रे अगर मिलेंगी इन्फिनिटी में मान लो मिलेंगी, तो ये एक्चुअली मिलेंगी या आपने जबरदस्ती पीछे इनको एक्सटेंड करके तब मिलाया है? सर एक्चुअली मिलेंगी। सर एक्चुअली अगर मिलेंगी तो एक्चुअली मिलेंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर, बट अभी मिली तो नहीं है ना एट इन्फिनिटी। हाँ, वो जॉइन तो नहीं हुई है यार, वो मैथ्स की डेफिनेशन है कि जो पैरेलल रे होती है वो इन्फिनिटी में मिलती है, वो मैथ्स की डेफिनेशन है ना, वो मैथ्स में ऐसा माना जाता है कि पैरेलल रे जो होती है वो भी मिलती है और वो इन्फिनिटी में मिलती है। यस सर। तो मैथ्स मतलब ये हमने सर इन्फिनिटी जैसी कुछ कराना है। क्या बोल रहे हैं कि फिर ये सर फिर तो मतलब ये मैथ्स के मतलब हिसाब से कराना है रियल। हाँ, मैथ्स के हिसाब से रियल है। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ इतना? यस सर। अब बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन कुछ अच्छी किताबों में इससे आगे और लिखा हुआ है, ज्यादातर बुकों में इतना लिखा हुआ है केवल। तो यहाँ तक क्लियर है अभी? यस सर। ओके, यहाँ पे लेकिन कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है भाई, ये इमेज, ये रे यहाँ पे गई तो मैं इनको पीछे एक्सटेंड करके तो मिला सकता था। तो पीछे भी मिला सकता था ना, पीछे भी पैरेलल ही होगी। तो फिर मैं क्या बोलता, वर्चुअल।
यस सर। वर्चुअल, enlarge, यहाँ क्या बोलता है, सर इन्वर्टेड बोलता है या इरेक्ट बोलता है? सर erect, सर इसमें इरेक्ट बोलते हैं। ऐसे बनेगी इमेज, सीधी बनेगी तो इरेक्ट बोलता। और फिर ज्यादा साइज की बनी। एनलार्ज तो एनलार्ज, हाँ वो तो सेम रहेगा, एनलार्ज बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी। तो कुछ ही किताबों में दोनों केस लिखे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर किताबों में एक ही केस लिखा हुआ है, या तो नीचे वाला लिखा हुआ है या ऊपर वाला लिखा हुआ है। सर बट ये मतलब जो बिहाइंड द मिरर है ना, ये वाला केस है। हाँ, इस केस में फिर बिहाइंड द मिरर मानना पड़ेगा कि पीछे जाके सर दोनों में से infinity कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों सही है, लेकिन आपको देख लेना, इसको अगर बोर्ड में लिखोगे तो बोर्ड के हिसाब से लिखना। कुछ भी तो तभी लिखेंगे, जैसा हमने डायग्राम बनाया। हाँ, बोर्ड में अगर लिखोगे तो एनसीईआर, बोर्ड में जो है एनसीईआरटी देख लेना, एनसीईआरटी क्या बोलती है एक बार, एनसीईआरटी के हिसाब से लिखना। बोर्ड में नीट एनटीएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनटीएससी में चल जाएगा बोर्ड में, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। एनटीएससी में दोनों ऑप्शन दे दिए तो दोनों करेक्ट। हाँ, अगर दोनों दिए तो फिर दोनों करेक्ट है, अगर ऐसा कुछ दिया तो, ठीक है। लेकिन सर अगर फिर भी आपको अगर एक, फिर भी अगर आपको एक चूज करना पड़ जाए बाय चांस, तो ये वाला फिर आई थिंक ज्यादा जगह ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। सर मैं पूछ सकता हूँ कुछ? हाँ, आप पूछिए, क्या पूछे थे आप? सर एनटीएससी में वो थोड़ी आता है कि एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस करेक्ट नहीं आता। हाँ, मल्टीपल चॉइस नहीं आता, लेकिन मान लो ऐसा आ गया कि ABCD स्टेटमेंट दे दी उन्होंने और फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए में बोल दिया कि A and C, B and A, तब हो सकता है ना। अच्छा ओके सर। सर इन दो केस को हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे सर जैसे कि अगर रियली मीट कर रहा है तो हम मिरर के पीछे से देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें मिरर के आगे से आके देखें तो हम ये रियली इनको मतलब रेस को आगे नहीं जाने देंगे, तो सर तब हमें वर्चुअली दिखेगा। मतलब समझने में मैंने देखने से, आपके देखने से क्या फर्क पड़ रहा है? आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आपसे क्या फर्क पड़ रहा है उसको? तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उससे फर्क पड़ेगा ना। नहीं सर, जो रियली जो रेस जा रही है, अगर हम उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए आगे आके देखें तो हमें वर्चुअली दिख सकता है ना। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें, आप ये बोल रहे हो? यस सर। तो हमें क्या दिखेगा? जो रियली रेस जा रही है सर, उनको हम ऑब्स्ट्रक्ट कर दें एक तरह से, मतलब आगे ही ना जाने दें इंफिनिटी तक। अच्छा, तो हमें क्या दिखेगा फिर? कैसी इमेज दिखेगी सर? तब हमें वर्चुअल दिखेगा ना। हमें दिखेगा कि पीछे मिल रही है ये। यस सर, कि मतलब अंदर से बहुत दूर से कहीं से आ रही है। हाँ, बोल सकते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ कर दे तो ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए, आप बोल रहे हो मैं जाने दूंगा रे को आगे, तो एक ठीक है, वो भी केस हो सकता है ना। लेकिन इन एक्चुअली दोनों केस पॉसिबल हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं, तो बोथ थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है। ओके सर। ओके, लास्ट केस क्या हो सकता है? व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F and P। सर बिटवीन F and P। सर F and P के बीच में। F and P, तो F and P के बीच में जब होंगी तो आपकी जो इमेज होगी कैसे बनेगी? वो ऐसे करके, ये F है और ये P है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। एक रे को आप ऐसे भेजोगे तो ये फोकस से पास होनी चाहिए, तो ये ऐसे पास होगी। जो रे पैरेलल गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे गई और टकराने के बाद ऐसे चली गई। एक रे को मैं यहाँ से भेज देता हूँ, तो ये जब जाएगी तो ये ऐसे चली जाएगी। अगर आप एंगल बनाओगे तो ये ऐसे, तो ये ऐसे मीट नहीं करेंगी, इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा सो दैट दे कैन मीट। यस सर, यस सर। तो दे विल मीट समवेयर हियर, they will meet somewhere here. So this is a virtual, we can say virtual image. Virtual, erect and enlarged. Virtual, F case बताना दोबारा। erect, enlarged, enlarged, and एक मिनट अभी बताता हूँ दोबारा। and कहाँ बनी इमेज? behind the mirror. behind the mirror, मिरर के पीछे बनी, ठीक है। इसमें मैंने कैसे बनाई इमेज? मैंने पहले एक रे ली, एक रे मैं यहाँ बता रहा हूँ दोबारा, ये मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, एक रे मैंने ऐसे पैरेलल भेजी तो वो फोकस से पास हुई। दूसरी रे मैंने उसके प्रिंसिपल एक्सिस पोल पे टकराई, तो पोल पे जाने के बाद ये उतने एंगल पे वो होगी। तो ये अगर आप एंगल ठीक से बनाओगे तो कुछ ऐसा बनता दिखेगा आपको, ज्यादा एंगल पे बनेगा, मैंने थोड़ा सा वैसा बना दिया।
तो ये कुछ एंगल आपको ज्यादा दिखाई देगा, तो दे विल डाइवर्ज हियर, माने कभी मीट करती हुई दिखाई नहीं देंगी आपको, दूर जाती हुई दिखाई देंगी। उनको मीट कराने के लिए आपको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मिलेंगी ये यहाँ कहीं। तो ये जो रे हैं ये एक्चुअली अपीयर टू मीट होंगी, एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, दे विल अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो इट विल अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। तो इस केस में जो इमेज बनी है वो एनलार्ज है और बिहाइंड द मिरर बनी है। सर यहाँ पे मतलब जो हमने रेस मीट करवाई है ना कुछ, हाँ हमने पीछे खुद मीट करवाई है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही, हमने करवाई है। ओके, तो इसलिए ये वर्चुअल है, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो इमेज बनी है वो एनलार्ज बनी है ना। और बाकी केस में डिमिनिश्ड बन रही थी। अगर आप बाकी केस देखोगे तो इक्वल साइज है या डिमिनिश है आपकी, या यहाँ पे तो इन्वर्टेड है, बड़ी है लेकिन इन्वर्टेड है। तो सीधी इमेज जो बन रही है और जो एनलार्ज बन रही है इस केस में बन रही है ना। Yes, sir. तो इसको हम यूज करते हैं एज अ, कैसे मिरर की तरह यूज करते हैं, किसने पढ़ा है? सर सर शेविंग मिरर या डेंटिस्ट मिरर। बिल्कुल, डेंटिस्ट को अगर आपके या फिर सर मेकअप मिरर। टीथ की कैविटी बड़ी देखनी है तो उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर आपका शेविंग आप कर रहे हैं तो आपको अपना फेस एनलार्ज देखना है, तो इस केस में आपकी एनलार्ज इमेज बन रही है और सीधी बन रही है। इन्वर्टेड बनेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको सीधी इमेज यहाँ पे मिल रही है। तो इस केस में ये इमेज ऐसे बन रही है, सीधी और एनलार्ज बन रही है, तो यू कैन यूज दिस एज अ डेंटिस्ट मिरर और द शेविंग मिरर। तो शेव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो मिरर के कई सारे यूज हैं, अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से मिरर कहाँ पे यूज होते हैं। तो ये मिरर वहां पे आएगा, डेंटिस्ट और शेविंग में यूज होगा। तो इसमें क्लियर हो रहा है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो वन बाय वन सारे केस एक बार ऐसे रफली देख लो क्या क्या सर एक हुआ। बार आप पीछे कर दो। हाँ मैं उस पर आ जाऊंगा अभी, पहले एक बार रफली सारे केस देख लेते हैं क्या क्या हुआ। देखो ये फोकस था, ये सी था, जब ऑब्जेक्ट यहां पर था तो इमेज कहां पे बन रही थी? फोकस पे। सर बिटवीन सी एंड एफ। इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रही थी। जब सी और एफ पे था फिर कहां बन रही थी? यहाँ पर सी और इन्फिनिटी था जो यहाँ बन रही थी। कैसी इमेज थी ये? Real, inverted, diminished. इन्वर्टेड और से स्मॉलर, ठीक है। फिर ये क्या हुआ? फिर ये सी पे आ गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ आ गई? At C. सी पे ही आ गई। सी। फिर ऑब्जेक्ट आगे चला गया तो इमेज कहाँ चली गई? पीछे, और Yes, बड़ी हो गई। सी के पीछे बियॉन्ड सी। Beyond C. और बड़ी हो गई है ना। यस सर। फिर ऑब्जेक्ट फोकस पे चला गया तो फिर इमेज कहाँ चली गई? At infinity. इन्फिनिटी। फिर ऑब्जेक्ट और आगे चला गया तो इमेज कहाँ आ गई? फिर पीछे आ गई, Behind the mirror. Behind the mirror, virtual. यहाँ आ गई। तो आपकी जो इमेज है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर को आ रहा है तो इमेज क्या हुआ? पहले पीछे को चली गई यहाँ और फिर जाके गायब हो गई, इन्फिनिटी पे चली गई और फिर पीछे दोबारा मिरर के अपीयर हो गई यहाँ पे। ठीक है, ऐसे केस हुए सारे? Yes, sir. यस सर। ओके, आपको एक चीज बताओ इंटरेस्टिंग मैथ्स में, कि मैथ्स में अगर आप देखो नंबर लाइन जब लिखते हो तो 1 2 3 4 5 करोगे तो उसके बाद लास्ट में इन्फिनिटी आ जाएगा कहीं पे। यस सर। Yes, sir. और यहाँ पे जाओगे तो -1 2 3 4 करोगे नंबर लाइन में, और यहाँ फिर माइनस इन्फिनिटी। Minus infinity. तो जब मैथ्स में हायर रिसर्च की गई तो हमारे, मैं भी नहीं जानता, हमारे टीचर ने बताया था हमें एक बार कि इन्फिनिटी के बाद माइनस इन्फिनिटी आता है अगेन। इसका Yes, मतलब sir. इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन इज नॉट अ लाइन, इट इज अ सर्कल ऑफ सर्कल। इनफाइनाइट रेडियाई। ये सर्कल है लेकिन इसकी रेडियाई बहुत बड़ी है, इसलिए आपको लाइन दिखता है ये, बट दिस इज अ सर्कल जो कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आपस में ऐसे हैं कुछ, समझ रहे हैं आप? यस सर। यस सर। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होगा ना, सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसा ही, ऐसा भी यहाँ भी हो रहा है। देखो ये इन्फिनिटी पे वो बनी और ये फिर पीछे आ गई दोबारा घूम के तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, इसलिए मेरे को बात याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, एनीवे, तो ये सारे हमारे केसेस से, तो अगली बार इनको हम थोड़ा और देखेंगे, इनको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखते हैं, कैसे कैसे ड्राइव करते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आप ये सारे केस एक बार खुद ड्रॉ करके देखेंगे, सब लोग खुद ड्रॉ करेंगे, खुद लिखेंगे कैसे कैसी इमेज बन रही है, रियल है इन्वर्टेड है, एक बार मैच करना फिर कि सही आपने बनाया नहीं बनाया। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके ठीक है, तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं फिर हम लोग। ओके सर हाँ बोलिए। सर आप टिल्टेड इमेज के बारे में मतलब बता रहे थे कि वो लेटरली इन्वर्टेड होगा या नहीं। टिल्टेड इमेज के केस में हम ये करते हैं, देखो क्या हो गया, हैंग कैसे करेंगे, हैंग हाँ टिल्टेड इमेज में क्या रहता है, देखो ऐसे करते हैं इस केस में, जब टिल्टेड वाला केस आएगा ना ऐसा, मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया, आपने वो पढ़ लिया मैग्निफिकेशन वगैरह पढ़ लिया? सर क्या मैग्निफिकेशन पढ़ा है आपने? ये सर पढ़ा है। पढ़ा है। तो देखो अगर मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लो ये ऐसा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ इस वाले पॉइंट को, तो इसकी इमेज मान लो यहाँ पे बनती, तो इस वाले पॉइंट की इमेज मैं ये बोल सकता हूँ क्यू डैश। यस सर। ऐसे जब मैं इसकी इमेज बनाऊंगा, मान लो ये पॉइंट एस है, तो इसकी इमेज कहीं ऐसे ऑब्जेक्ट मान के इसके टिप की इमेज जहां बनेगी एस डैश वहां बनाऊंगा। यस सर। ऐसे मैं इस पॉइंट की इमेज बनाऊंगा, तो मेरे को हर पॉइंट की इमेज अलग अलग बनानी पड़ेगी, है ना। अब वो कैसे बनेगी, उसका एक तो डिस्टेंस से आप यू और वी का रिलेशन निकालोगे, उससे यू और वी आ जाएगा। ठीक है। यस सर, बेस पॉइंट और इसकी हाइट कैसे आएगी, वो मैग्निफिकेशन से आएगी कि एम कितना है, जिसकी हाइट है जो पॉइंट क्यू डैश कहाँ कितना ऊपर है ना। तो हर पॉइंट का मैग्निफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, आपको पता है वी पे यू पे डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन आपका। यस सर, वी और यू पे डिपेंड करता है वो। तो इसका मैग्निफिकेशन डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट हो सकता है। आपकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है, हो सकता है कि आपकी इमेज कुछ ऐसे बन जाए कर्व शेप में। ओके सर, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वो कर्व्ड या फिर सर टिल्टेड कुछ भी बन सकती है। बन सकती है बिकॉज ऑफ ये मैग्निफिकेशन आपका डिफरेंट आएगा, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन आएगा, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन वेरी नहीं करेगा ना आपका, डिफरेंट मैग्निफिकेशन होगा हर पॉइंट का। अगर लीनियरली वेरी कर रहा हो तो ऐसे बनता मैग्निफिकेशन, लेकिन वो लीनियरली वेरी करेगा नहीं, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, तो आप निकाल के देखना इसको, डिस्टेंस मान के कुछ, मान लो डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है, ये 0 है, तो इसका कैसे कैसे, ये पॉइंट मान लो 1 सेंटीमीटर है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये कैसे कैसे यहाँ पे इसका वो बन रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा उससे। सर अगर ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है सर, इसके लिए, इसके लाइन के लिए हम कोई अगर इक्वेशन तय करें और सर फिर उसमें अगर वी और यू के रिलेशन से कोशिश करें कि मैग्निफिकेशन निकालें, तो भी सर लीनियरली नहीं होगा? नहीं आएगा, निकाल के देखना एक बार, निकालना फिर बताना मुझे। ओके सर, मैं निकाल के देखूंगा। टेलीग्राम में बता देना मुझे। ओके सर। ओके ठीक है। ओके चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, आज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग, बाय सर। बाय। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था। कहाँ पे, टेलीग्राम पे? यस। मैं चेक कर लेता हूँ, अभी आपको रिप्लाई करता हूँ। ग्रुप में है या अकेले भेजा है आपने? मैंने सिंगल ऐसा मेरे को पर्सनल भेजा है। यस सर, पर्सनल। मैं अभी रिप्लाई कर देता हूँ आपको, ठीक है। बाय एवरीवन।